10-10 और 12-12 साल की लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं। अब तो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर बड़ी आसानी से उनके माँ बाप भी दे देते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल वो इतना सीख गई हैं कि उनको जो जियो की तरफ से और एयरटेल की तरफ से मिलने वाली 1 GB 1.5 GB उनको पूरे दिन इस्तेमाल करना है। फिर रात की तारीकी और अंधेरे में माँ बाप जब सो जाते हैं तब आपकी बेटी पढ़ने के बहाने अलग रूम में जाती है और फिर वो क्या क्या देखा जा रहा है वो सब बताने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, ये सब कुछ इसी मोबाइल की देन है। इसी ने जिनाकारी के सारे असबाब और रास्ते खोल दिए हैं जो आज हमने अपनी बेटियों के हाथ में दे रखा है। यहाँ सुन सब रहे हैं, लेकिन किसी एक की मजाल ऐसी नहीं कि सुनने के बाद जाए और अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीने कि मेरी बेटी तुम्हें मोबाइल की क्या जरूरत है, तुम तो मेरे घर की जीनत हो, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम किसी अपनी सहेली से बात करना है तो मेरे मोबाइल से बात कर लो, लेकिन मेरी बेटी तुम मोबाइल क्यों रखोगी, तुम मोबाइल क्यों चलाओगी। आज किसी बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो अपनी बेटी से ये कह सके। अल्लाह के रसूल ने भविष्य की बातें बता दी और यहां तक बता दिया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। ओ लोगों, एक ऐसा जमाना आ जाएगा तुम अपनी आंखों से देखोगे औरतें लड़कियों को कि तुम देखोगे कि वो कपड़े तो पहने हुए होंगी, उनके जिस्मों पर कपड़े तो होंगे आरियात, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद भी बोरियां होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद उनके जिस्म नुमाया होंगे। आज कपड़ों की फिटिंग देख लो, इतने टाइट कपड़े कि कपड़ा सुन लो मेरी बहनों, सुन लो मेरी माओ, सुन लो और मेरी कौम की बेटियों फिर सुन लो, जो लड़की इतना टाइट सलवार कमीज ही क्यों ना पहने, साड़ी क्यों ना पहने, इतना टाइट कपड़े पहन ले कि कपड़ा पहनने के बाद उस औरत या उस लड़की के जिस्म का फिगर दिखाई दे रहा हो, उसकी बाहें दिखाई दे रही हो, उसके शरीर का, उसके जिस्म का फिगर दिखाई दे रहा हो कि ये इतने सेंटीमीटर होगा, ये इतने इंच होगा। ये सारी चीजें अगर नुमाया हो रही हो तो वो जिस्म चाहे कितना ढका हुआ हो, ये नंगे में शुमार है, ये उड़िया में शुमार है, ये बरहनापन में शुमार है। अल्लाह के नबी ने ऐसी औरतों के लिए कहा है, आरियात कासियात, कपड़े तो पहने हुए होंगी, आरियात लेकिन नंगी कहलाई जाएंगी। दुनिया फैशन परस्त कहे, आज की मीडिया फैशन कहे, तुम उसको ये कहो कि आजकल का फैशन है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में उनको नंगा कहा जाएगा। वो आरियात है, वो बरहना है, वो नंगी है। मुमीलातुन व माइलात, लड़कों से बातें करती हो, लड़कों की तरफ माइल होती हो और लड़के भी अब उनकी तरफ झुकते हो, यानी हंस हंस कर बातें करती हो, गुफ्तगू करती हो, इतना मेकअप करके निकलती हो कि उनको देखकर लड़के फरेफ्ता हो जाएं और ये भी उनके ऊपर माइल हो जाएं। जब तुम ये देख लो अपने जमाने में और ऐसा माहौल देख लो तो ऐसी औरतों को देखकर सोच लेना, ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदना रिहा, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाएंगी। हमारे और आपके ऊपर है अपनी बेटियों को कैसे पहनाना है, कैसे कपड़े पहनाना है, क्या पढ़ाना है, कहाँ जाना है। यहाँ अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, सुना है लड़कियों का मदरसा चल रहा है, तालीम निस्वा बहुत ज़रूरी है औरतों की, लेकिन याद रखिएगा मेरे भाइयों, मदरसे के लोग मदरसे तक जिम्मेदार हैं। मदरसे के बाद जब आपकी बेटी आपके घर आएगी तो आप जिम्मेदार हैं, आपको देखना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाई माहौल है दीजिए, लेकिन आप वहां बैठिए, आपके पास टाइम नहीं है। आप अपनी बीवी को वहां बिठाइए कि मेरी बच्ची के पास बैठे, भाई को बिठाइए कि वो आपके पास बैठे। 1 घंटा 2 घंटा कमरे में बंद होकर
वो पढ़ रही है ऑनलाइन और 2 घंटे के बाद फिर पढ़ाई ख़त्म, फिर हाँ थोड़ा सा काम कर रही हूँ। अब क्या काम कर रही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बदगुमानी करिए, लेकिन ये दरवाजे हैं, दरवाजे, चोर दरवाजे, चोर। सर्दियों के दिन का तो लड़कियां दुआ मांगती हैं, अल्लाह सर क्यों, अच्छा मौका होता है, लिहाफ अंदर डाल डाल के व्हाट्सएप चलाती हूँ, कौन देख रहा है, सर्दी है, हमारी बेटी सो रही है और पता चला कि अंदर मोबाइल चल रहा, व्हाट्सएप चल रहा है, गुफ्तगू चल रही है। इन चीज़ों ने दरवाजे खोले। आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर बाकायदा ये मीटिंगें हो चुकी हैं कि किस तरीके से मुसलमानों की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाया जाए। कॉलेजेस में, ऑफिसों में वैकेंसी के नाम पर कितनी जगह खाली है लेडीज की, और अल्पसंख्यक लोगों के लिए मुसलमान बेचारे भरमार लगाए हुए हैं, फला कॉलेज में हमारी बेटी का एडमिशन हो जाएगा, जगह खाली है, और अकलियत के लिए जगह खाली है, अकलियत के लिए फार्म भरते हैं, लड़के जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है जगह फुल हो गई, लड़कियां जा रही हैं तो उनको फौरन एडमिशन मिल रहा है। फिर जहां आग और पेट्रोल एक जगह पढ़ेंगे, एक जगह होगा, जाहिर बात है फिर माँ बाप भी नहीं रोक पाएंगे। और कितनी कोर्ट मैरिजें हो रही हैं महाराष्ट्र के अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बेटी 18 साल से ऊपर की हो चुकी है, और कोर्ट ये कह कर निकाह कर रहा है कि लड़की को पूरी आजादी है अपना हमसफर चुनने की। आपको मालूम है हजरत मरियम की किफालत कर रहे थे हजरत जकरिया, और जब मरियम के पास मेहराब के अंदर, मस्जिद के अंदर बेमौसम फल आ गए। बेमौसम फल का मतलब समझ रहे हैं, सेब का मौसम नहीं सेब देखा, केले का मौसम नहीं केला देखा, किसने, हजरत जकरिया ने। सूरह मरियम पढ़िए मेरे भाइयों। जैसे ही हजरत जकरिया ने मरियम के पास बेमौसम फल देखे, ये वही मरियम है जो इतनी पाक दामन है कि जिनको उनके किसी शौहर ने, किसी मर्द ने नहीं छुआ। अल्लाह ने इसी मरियम से ईसा को पैदा किया। ये वो मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अर्श वाले ने, अल्लाह ने किया है। ये मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, लेकिन इनके पास मस्जिद के अंदर जब बेमौसम फल देके जकरिया ने, इनकी सरपरस्त ने जब बेमौसम फल देके, तो हजरत जकरिया को गुस्सा आया। उन फलों को देखकर मरियम की तरफ देखा, अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये क्या है, ये फल तेरे पास कहां से आ गया। तरबूज का मौसम नहीं तरबूज देख रहा हूँ, खरबूजे का मौसम नहीं खरबूजा देख रहा हूँ, आम का मौसम नहीं आम देख रहा हूँ, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए। नेक थी, पाक दामन थी, किसी मर्द से उसने बात तक नहीं की थी, कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए दिल की आवाज दिल से कहती है, आए जकरिया, आए मेरे सरपरस्त, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ, ये किसी लड़के ने नहीं दिया है। यकीन कीजिए आपकी दी हुई तालीम का असर मेरे ऊपर चढ़ा रहेगा, ये किसी बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया है। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, चीख कर कहती है मरियम, आए मेरे सरपरस्त, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, ये बेमौसम फल कोई फरिश्ता लाया है, किसी लड़के का इसमें कोई हाथ नहीं। जब मरियम की क्लास ली जा सकती है, जब अल्लाह की इस नेक बंदी की क्लास ली जा सकती है, और इसका सरपरस्त बेमौसम फल के बारे में मरियम से पूछ सकता है, तो आपको अपनी बेटियों पर कैसे भरोसा हो गया है, कैसे सवाल नहीं करते। ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया है, तू घर से गई थी तेरे हाथ में रुमाल नहीं था, अब ये रुमाल तेरे पास कहां से आया है, तू घर से एक किताब लेके निकली थी, अब ये 3 किताबें और कॉपी लेकर आई, ये कहां से आई है। तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, आज 200 रुपए का बैलेंस ये तेरे मोबाइल में कहां से आ गया है। तेरे मोबाइल में तेरे डैडी, तेरे अब्बू के अलावा किसी का नंबर नहीं था, ये 4-5 जगहों की मिस पहले पड़ी है, ये नंबर किसके हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ सकती, तुम अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो। जब मरियम से सवाल किया जा सकता है, वो मरियम
लेना पड़ेगा हमें अपनी बेटियों का हिसाब, और नहीं लेते हो तो तैयार रहो, पिलानेंगे हो चुकी हैं हमारी बच्चियां दूसरों की बहुएं बनेंगी और गैर मुस्लिम बच्चे पैदा करेंगे। अब उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चों के नाम लक्ष्मण, रामचंद्र, हनुमान यही सब रखे जाएंगे। इंतजार करो आप उस वक्त का। बात तो सही है मौलाना, लेकिन इतनी देर तक के लिए सही है, बस इतनी देर तक के लिए, जितनी देर के लिए हम यहां बैठे हुए हैं उतनी देर के लिए। यहां से जाएंगे हंसते हुए जाएंगे, लड़ते हुए जाएंगे, अपनी साइकिल और गाड़ियां निकालते हुए यहां से हट हट पहले हम निकल रहे हट जी, वही पुरानी रविश पे हम आ जाएंगे। और ज्यादा मौका मिला तो रविश ही बदलेंगे नहीं, सेल्फी लेने की, मौलाना साहब का फोटो ले लें, अपने साथ ले लें, हम अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ये साबित करेंगे कि देखो जर्जी साहब से मिलके आए। इन चीजों ने आज दीन का शौक निकाल दिया है, जलसों को रस्म रवाज का मालिक बना दिया है। जलसों में दीनदारी आए तो कहां से आए, जलसों से इबरतें मिले तो कहां से मिले, जब जलसों में रस्म रवाज आम हो जाए। मेरे भाइयों, सेल्फी लेने के चक्कर में, फोटो लेने के चक्कर में आदमी एक दूसरे के साथ लड़ मरे, इतनी इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर। ये वीडियो बन रहा है, एक हद है, चलिए ये चैनल पे डाल दिया जाएगा। आज जर्जी साहब भाटोल बंगाल में उत्तर दिनाजपुर में है, कल ये तकरीर पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी। एक मकसद है, लेकिन आपके साथ सेल्फी का क्या मकसद है? आप क्या करेंगे? शरीयत ऐसी सेल्फियों को हराम करार देती है जो जिसका कोई मकसद ना हो। मेरे भाइयों याद रखिए, मेरी बिल्कुल इजाजत नहीं है कि आप कोई मेरी सेल्फी ले, और इसके बावजूद अगर आप लेते हैं तो उसके गुनाहगार आप हैं, हम नहीं, क्योंकि हम मना कर चुके हैं। रस्म रवाज छोड़िए, आइए कुछ दीनी शौक पैदा करिए अपने अंदर, दीनी शौक पैदा करिए, रस्म रवाज से उठिए। बात आगे निकल गई तो ये दो ही चीजें हुई, 8 चीजों पे चलना है। अल्प, ये जो बैठे उनकी बात सही है भाई, आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए या इधर हो जाइए, उनको देखने दीजिए, वो भी तो बेचारे इतनी दूर से आए हैं। बैठ जाइए आप लोग, बस बैठिए, ठीक है। तो मेरे भाइयों, उसके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। कौन कौन सी? कम बोलेगा, दूसरी मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें बताएगा, तीसरी चीज ज्ञानी होगा। ज्ञानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अनपढ़ कहा जाता है, उम्मी, और महाभारत कह रही हो ज्ञानी होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे इस माना में कि आपको दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं था, आपका कोई उस्ताद नहीं था। जब आपको ये कहा जाए कि उम्मी थे तो उसका 2 माना है। एक माना तो ये था, उसका एक माना ये है, आप उम्मी थे नहीं अनपढ़, इसका माना ये होगा कि आपको दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं। लेकिन अनपढ़ का मतलब ये नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह, अनपढ़ की 2 किस्में होती हैं। एक तो ये होता है कि वो अनपढ़ है बेचारा, जानता, पढ़ा नहीं है, उसको उसके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, लेकिन वो जाहिल नहीं है, वो बड़ी अक्लमंदी की बातें करता है, शऊर की बातें करता है, अच्छा बिजनेस भी चला रहा है और कायदे से बैठता भी है, कायदे से बात भी करता है। तो लोग क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा ज़रूर नहीं है लेकिन कायदे का है, तमीज़ का है। और एक अनपढ़ वो होता है जिसको उसके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं और साथ में उसको माहौल भी गलत मिला,